हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। मैं हूं आकाश कोटनाला। आप देख रहे हैं योग एंड आयुर्वेद साइंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आप सभी को योग विषय में कुछ सिखाने और समझाने नहीं आया हूं। आज मैं आप सभी के बीच एक संगठन के द्वारा चलाए जाने वाले धरना प्रदर्शन के बारे में आप सभी को कुछ खास अपडेट देने वाला हूं। आप सभी ने देखा होगा कि 2014 और 15 में हमें भारत सरकार के द्वारा, साथ ही उत्तराखंड सरकार के द्वारा एक अपडेट मिलता है कि अब योग को सभी प्राथमिक स्कूलों और माध्यमिक स्कूलों में अनिवार्य रूप से स्वीकार किया जाने वाला है। 2015 में ये अपडेट हमने देखा था। उस दौरान काफ़ी सारे छात्रों ने, काफ़ी सारे लोगों ने योग कोर्स भी किए। अब वही जो योग कोर्स किए हुए जो टीचर्स हैं उनको कुछ खेद भी है, क्योंकि कुछ तो अपने कहीं ना कहीं अपने सेंटर पर फिट हैं, अपने सेंटर खोले हुए हैं, लेकिन कुछ अभी भी ऐसे ही हैं जो कि सिर्फ भारत सरकार के द्वारा दिया गया जो अपडेट है उसी को लेकर के अभी भी इंतजार में बैठे हैं। तो इसी से संबंधित एक अपडेट जो कि उत्तराखंड के अंतर्गत यानी कि देहरादून से एक संगठन के द्वारा उठाई जाने वाली जो ये बात है, या फिर जो ये वहां पर जो चल रहे जो धरना प्रदर्शन है, इसके बारे में मैं आज आप सभी को अवगत कराने वाला हूं। आप देखेंगे योग प्रशिक्षित बेरोजगार महासंघ उत्तराखंड, जिसके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं यह हैं अमित नेगी जी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके द्वारा कई बार उत्तराखंड सरकार को पत्र के माध्यम से सूचना भी दी गई, लेकिन फिर भी हमने देखा कि इसका कोई भी प्रभाव उत्तराखंड सरकार को या फिर उत्तराखंड में देखने को नहीं मिला। यहाँ पर एक पत्र मेरे पास यहाँ पर है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं पूरा आपको पढ़ा करके नहीं बताऊंगा। जो पत्र है काफ़ी बड़ा है, इसके कुछ पेजेस मैंने यहाँ पर आपको दिए हैं। अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इनको रीड भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ आपसे वही बताने वाला हूँ कि जो इस पत्र के माध्यम से या फिर जो ये महासंघ है इसके क्या क्या मुद्दे हैं, किन किन मुद्दों पर इनकी क्या क्या मान्यताएं हैं, क्या क्या मांग है, वो मैं आप सभी के बीच यहाँ पर रखने वाला हूँ। आप देखेंगे हमारी प्रमुख मांगे निम्न प्रकार से हैं। तो कुछ मांगे जो कि यहाँ पर इस संघ के द्वारा उठाई गई हैं, और ध्यान दीजिएगा ये सिर्फ उत्तराखंड के लिए नहीं है वरन पूरे भारतवर्ष के लिए है, और पूरे भारतवर्ष को इस पर सभी राज्यों को इस पर अमल करना चाहिए। इस जो ये बिंदु हैं इन पर इस पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमने देखा कि कोरोना काल में भी हमने देखा कि योग का महत्व कितना है। और इसके अलावा प्राथमिक या फिर माध्यमिक, जब कोई एक बालक, कोई एक बालिका जैसे ही एक छोटा वृक्ष जैसे बड़ा होता जाता है, अगर जो उस वृक्ष को जब वह पौधा जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा है उसी दौरान अगर उसे अच्छा खाद और पानी मिलना प्रारंभ हो तो वह जो वृक्ष होता है वह अच्छे ढंग से फलीभूत होता है। उसी प्रकार से अगर योग को प्राथमिक माध्यमिक विद्यालयों में अगर जो अनिवार्य विषय में जोड़ दिया जाए तो आप देखेंगे कि जो मानसिक समस्याएं वर्तमान समय में जो हो रही हैं, शारीरिक समस्याएं जो हो रही हैं, तो ये सारी समस्याएं ना हो करके एक कोई भी छात्र, कोई भी युवा अच्छे ढंग से अपने मार्ग को प्रशस्त कर सकता है। कुछ मांगे यहाँ पर इनके द्वारा हैं जो कि आप पढ़ेंगे। आप देखेंगे 31 दिसंबर 2021 को माननीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों एवं माध्यमिक विद्यालयों में योग प्रशिक्षकों की तैनाती आउटसोर्स की जगह संविदा अतिथि शिक्षक की भांति की जाए। प्रथम बिंदु। दूसरा बिंदु आप देखेंगे प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों से लेकर माध्यमिक विद्यालयों में योग विषय को अनिवार्य कर योग शिक्षकों की नियुक्ति सुनिश्चित की जाए। तीसरा बिंदु अगर हम देखें तो तीसरा बिंदु है प्रदेश के आयुष एवं एलोपैथिक अस्पतालों में योग प्रशिक्षकों की नियुक्ति सुनिश्चित की जाए। प्रदेश में पर्यटन विभाग के अंतर्गत पर्यटक आवास गृहों में योग प्रशिक्षकों की नियुक्ति सुनिश्चित की जाए। पांचवा बिंदु आप पढ़ेंगे वह है प्रदेश में योग चिकित्सा परिषद का गठन किया जाए। छठा बिंदु आप पढ़ेंगे राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत प्रदेश में स्वीकृत आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों में योग प्रशिक्षकों की सेवाएं ली जाए। कंप्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोग्राम के तहत स्वीकृत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों में योग प्रशिक्षकों की सेवाएं ली जाए। आगे आप देखेंगे अतः महोदय जी की सेवा में 2 अक्टूबर 2022 को पूर्वाह्न 11:30 बजे परेड ग्राउंड देहरादून से प्रधानमंत्री आवास नई दिल्ली तक पैदल मार्च व जंतर मंतर नई दिल्ली में
अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन हेतु पत्र सादर प्रेषित है। इनसे मेरी चर्चा भी हुई, फोन पर मेरी बात भी हुई। उनका जो कथन था बिल्कुल सही था और ये सिर्फ इन्हीं का नहीं है, जो ये मांग है ये सिर्फ इनकी नहीं है, ये मांग हम सब की होनी चाहिए। ये जो मुख्य जो बिंदु यहाँ पर जो दिए गए हैं, आप इसमें से कोई भी बिंदु आप ये नहीं रख सकते कि यह बिंदु उपयोगी नहीं है, क्योंकि ध्यानपूर्वक समझें, हम योग को योगा डे के रूप में तो मना रहे हैं। योगा डे को हम बहुत अच्छे ढंग से मनाते हैं, भारत सरकार भी मनाती है, उत्तराखंड सरकार भी मना रही है, लेकिन क्या योग के विषय में, योग के ऊपर क्या इतना कार्य हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है। जितना होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। हो सकता है कि आगे योग को अनिवार्य विषय के रूप में घोषित किया भी जाए। उत्तर प्रदेश में भी इससे संबंधित चर्चा चल रही है, लेकिन आखिर कब? कहने का तात्पर्य है कि यह जल्दी से जल्दी होना चाहिए। मेरी भारत सरकार से भी मांग है कि जो ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इन योगियों को धरना प्रदर्शन करने की आवश्यकता न पड़े। किसी भी छात्र को, किसी भी अध्यापक को योग के ऊपर या फिर योग के लिए इस प्रकार से धरना प्रदर्शन न करना पड़े। आपने देखा योग के महत्व को विदेशों में इतना महत्व दिया जा रहा है और भारत में अगर जो इसके महत्व को नकारा जाए तो क्या यह सही बात है? बिल्कुल नहीं। तो इसलिए मेरी भी और आप सबकी यही मांग होनी चाहिए कि जो ये बिंदु यहां पर जो दिए हैं, कम से कम इन बिंदुओं पर अमल स्वीकार किया जाए, अमल किया जाए। साथ ही मेरी एक मांग कहें या फिर शिकायत कहें, बड़े बड़े पदों पर जो योग के योग के प्रभाकर कहें या फिर योग के जो विशारद हैं, अगर उन लोगों की भी यही मांग अगर जो पूर्व से होती तो आज जो ये संगठन है, जो ये महासंघ है, इसको प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, पैदल मार्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन कोई कुछ कहना नहीं चाहता। इसी का परिणाम है कि अभी तक हम सब योग के कोर्स किए हुए जितने भी छात्र हैं, अध्यापक हैं, सबको एक हताश रूप में रहना पड़ रहा है। वो तो ठीक है कि कुछ छात्र, कुछ लोग योग के कोर्स को कर करके बाहर चले जाते हैं या फिर कुछ अपने सेंटर चला रहे हैं। तो ये कुछ मांगे जो कि इस संगठन की हैं और स्वयं हमारी हैं, और इस मुद्दे को लेकर के हम सभी को भारत सरकार तक ये सारी चीजें, ये जो मुद्दा है, इसको पहुंचाना ही चाहिए। मैं नहीं कहता कि हमें सड़कों पर उतर करके और भारत सरकार की जो चीजें हैं, भारत सरकार की जो वाहन इत्यादि हैं, इनको हम हानि पहुंचाए, बिल्कुल नहीं। लेकिन कम से कम हम जो शांतिपूर्वक या फिर जो लोग, जो संगठन जो शांतिपूर्वक जो धरना प्रदर्शन कर रहा है, कृपया इसकी बात को सुनने का प्रयास करें। आप यहां पर देखेंगे भी, ये पूर्व में भी दैनिक जागरण के न्यूज़पेपर में ये जो धरना प्रदर्शन है, इसकी सूचना पहले भी छप चुकी है, लेकिन आज मीडिया भी इसको ज्यादा फोकस नहीं कर रही है। यहाँ पर आपको ये देखना जरूरी है। साथ ही यहाँ पर जो इनकी जो मांग है वो भी मैंने अभी जिस प्रकार से आपको बताया वही इस प्रकार से यहाँ पर भी है। मैं आपको बता दूं कि ये जो 2 अक्टूबर से ये जो ये पैदल मार्च है ये प्रारंभ हो चुका है। कुछ इमेजेस मेरे पास हैं, लेकिन जब तक किसी की जो उसमें दिखाई दे रहे हैं, जिनकी वो छवि है, जब तक उनकी परमिशन नहीं होगी तब तक मैं आप सभी के बीच इसको नहीं रख सकता। तो कुछ जो चीजें मैंने आपके समक्ष यहाँ पर रखी, जो मांगे यहाँ पर इस संगठन के माध्यम से जो रखी गई हैं, मैं भी चाहता हूं कि भारत सरकार इस पर ध्यान दे, उत्तराखंड सरकार इस पर ध्यान दे। सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष में इस प्रकार से होना चाहिए। और जो लोग आप मोबाइल के माध्यम से इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अगर जो इससे अवगत हैं तो ठीक है, नहीं अवगत हैं तो इसे ध्यानपूर्वक समझें, इसके बारे में और भी रिसर्च करें। यहाँ पर जो ये अमित नेगी जी हैं, आप इनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, इनसे और अधिक सूचना भी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अगर आप इस संगठन से, इस संघ से नहीं जुड़े हैं तो कृपया, अगर आप योग प्रशिक्षक हैं तो आप इससे जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। इससे संबंधित जो भी आगे नया अपडेट रहेगा वो सब मैं आप सभी के बीच प्रस्तुत करता रहूंगा। मेरा भी यही प्रयास है, हम सभी का यही प्रयास होना चाहिए। साथ ही मैं एक चीज आपको और भी बता दूं, जो योग के क्षेत्र में जो आगे आने वाले, जो भविष्य में आने वाले हैं, उनको भी मैं कह दूं कि आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इतना तो है कि भारत सरकार आज नहीं तो कल इस पर अमल अवश्य करेगी। लेकिन प्रश्न वही है कि जिस कार्य को आज होना चाहिए उसमें अति देरी क्यों? इस प्रकार से सभी अपडेट्स में आप सभी के बीच लाता रहूंगा और लाते रह रहा हूं। इसी प्रकार से अन्य अपडेट्स के साथ आप सभी से फिर से मुलाकात होगी, लेकिन तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।